हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आज मैं ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की डिटेल स्टडी शेयर करने वाली हूँ। एंड बिफोर आई स्टार्ट, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Now, Gravita India Limited is one of the largest waste recycling company. इस कंपनी की शुरुआत 1992 में हुई एंड कंपनी का मेजर बिजनेस लेड रिसाइकलिंग से आता है। ये लेड एसिड बैटरीज, केबल स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, ये सब रिसाइकिल करते हैं। कंपनी के हेडक्वार्टर्स जयपुर में हैं एंड इनकी प्रेजेंस इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका में भी है। इनका ग्लोबल स्क्रैप कलेक्शन नेटवर्क काफी अच्छे से सेटअप है, जिसकी वजह से इनको कंपेटिटिव प्राइसेस पर रिसोर्सेज सिक्योर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 60 से ज्यादा कंट्रीज में ये अपने रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं एंड टॉप लाइन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 25% एंड बॉटम लाइन एट अ कैगर ऑफ 35% इन नेक्स्ट 4 years। ये टर्न की सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे लेड रोटरी फर्नेस, लेड रिफाइनिंग पॉट्स, बैटरी कटिंग मशीन्स, हाइड्रो सेपरेशन सिस्टम्स एटसेट्रा। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। लेड एक एंटी कोरोसिव एंड एंटी रेडियो एक्टिव एजेंट है। 85% लेड बैटरीज में यूज होती है एंड ग्रेविटा का मेन रॉ मटेरियल है यूज्ड लेड एसिड बैटरीज। आपकी जो पेट्रोल एंड डीजल कार्स वगैरह हैं, इनमें लेड एसिड बैटरीज लगी होती हैं। तो ग्रेविटा ये स्क्रैप इकट्ठा करके रिसाइकिल करती है। अगर 1 टन बैटरी स्क्रैप है तो उसमें से 0.6 टन की लेड निकलती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज। डोमेस्टिक में OEMs हैं अमराजा, एक्साइड, HBL पावर एटसेट्रा एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं लाइक एयरटेल, इंडस्टार, टाटा ग्रुप एंड मेनी मोर, जिसकी पूरी लिस्ट मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ओवरसीज ये 70 कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं एंड इंपोर्ट करने के लिए भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जो 3 से 4 साल में कंपनी को मिलता है। ग्रेविटा का रेवेन्यू मिक्स है डोमेस्टिक 64% एंड ओवरसीज 36%। ग्रेविटा का ओवरसीज बिजनेस ज्यादा अट्रैक्टिव है। अफ्रीका से इनका 30% बिजनेस आता है, जो टोटल प्रॉफिट्स में 60% कंट्रीब्यूट करता है। अफ्रीका में ग्रेविटा ने मिड 2000s में एंट्री ली थी एंड क्योंकि वहां स्क्रैप काफी सस्ता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल हैं, एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी बेनिफिट्स हैं, इसलिए इन्होंने अच्छी पोजीशन ले ली एंड रिवर्स B2C मॉडल में ऑपरेट किया। B2C मॉडल यानी बिजनेस टू कस्टमर। इस केस में रिवर्स B2C यानी कुछ कलेक्शन सेंटर्स बनाए, जिन्हें कहते हैं यार्ड्स के थ्रू स्क्रैप कलेक्शन करना स्टार्ट किया। ग्लोबली एंड पैन इंडिया ये इन लोकेशंस में ऑपरेट करते हैं। एंड अफ्रीका में एक न्यू फैसिलिटी भी ला रहे हैं, जिसकी बात हम आगे एक्सपेंशन प्लान्स में करेंगे। बेसिकली प्रोक्योरमेंट सोर्सेज के पास ही न्यू प्लांट्स एस्टैब्लिश करने का प्लान है। प्रोक्योरमेंट नेटवर्क भी काफी बड़ा है। दे हैव 29 ओन यार्ड्स, जिसमें से 24 यार्ड्स अफ्रीका में हैं। इनके पार्टनर्स में ये सभी नोन नेम्स हैं: एक्साइड, अमराजा, टाटा, फिलिप्स, सांधार, पॉलीकैब, एशियन पेंट्स एटसेट्रा। एक्सपेंशन प्लान्स। सो रबर, कॉपर, ब्रास, स्टील, पेपर, लिथियम वेस्ट, इन सभी में डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स हैं। अभी तक मेजॉरिटी बिजनेस लेड से आता है, लेकिन मैनेजमेंट आने वाले सालों में ग्रेविटा को ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग में देखती है। करंटली इनके पास 42% कस्टमाइज्ड एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड अगले 4 साल में यानी 2026 तक विजन है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स 50% से ज्यादा एंड नॉन लेड बिजनेस 25% से ज्यादा हो। घाना एंड तंजानिया में न्यू यूनिट्स भी कमीशन किए जाएंगे। FY25 तक मुंद्रा फैसिलिटी में भी कॉपर कैपेसिटी एडिशन का टारगेट है और अगले 3-4 सालों में अफ्रीका में एक न्यू स्टील रिसाइकलिंग फैसिलिटी एंड अमेरिका में पेपर यूनिट एस्टैब्लिश करने का भी प्लान है।
लिथियम आयन रिसाइकलिंग इज ऑल्सो एम्ड बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, क्योंकि लिथियम स्क्रैप अवेलेबिलिटी अभी बहुत कम है। ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में बहुत सारा वेस्ट है, बस कमी है एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की। ग्रेविटा के एमडी रजत अग्रवाल, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 23 साल का एक्सपीरियंस है एंड ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन R&D एंड इनोवेशन। नई चीजें सीखने के लिए बहुत ही पैशनेट हैं एंड अपने मिशन एंड विजन में काफी क्लैरिटी रखते हैं। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट की इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ग्रेविटा हर जगह एक्सपेरिमेंट कर रही है। इनफैक्ट प्लान है इक्विपमेंट पैकेजेस निकालने का, जिससे सोसाइटीज वगैरह में वेस्ट मैनेज हो पाए एंड अल्टीमेटली ये उससे अर्न करेंगे। लेट अस क्विकली लुक एट इट्स पियर्स। पॉन्डी ऑक्साइड एंड नाइल आर द पियर्स ऑफ ग्रेविटा। दोनों ही कंपनीज के साथ कंपैरिजन करने में पता चला कि ग्रेविटा मच बेटर प्लेस्ड है एंड इनके मार्जिन्स काफी अच्छे हैं एज कंपेयर टू इट्स पियर्स। इसका भी एक रीजन है, बेसिकली जितनी भी ये मशीन्स यूज करती है उनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी है प्लस कॉस्ट एडवांटेज भी है, और इसलिए इनकी कैपिटल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है। इसी रीजन की वजह से ये अच्छे मार्जिन्स मेंटेन कर रहे हैं। सेकेंडली, अफ्रीका से स्क्रैप पहले इंडिया में इंपोर्ट होता था, बट वो अब अफ्रीका में ही रिसाइकल होगा एंड इन्होंने कांडला पोर्ट के पास प्लांट ओपन किया है, तो 2-3% और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में सेविंग हो जाएगी। मोरओवर, घाना वाला प्लांट 10 साल के लिए टैक्स फ्री है। दे हैव 4 प्लांट्स इन अफ्रीका, जिससे लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट सेविंग होगी ही एंड thus it will reduce the working capital cycle also. Now let's move on to the government policies जो वेस्ट मैनेजमेंट को काफी पुश दे रही है। फर्स्ट वन इज BWMR, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल। बैटरी कंपनीज ने अपना शेयर ऑफ रिसाइकलिंग इंक्रीज कर दिया है थ्रू ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स। इससे डोमेस्टिक मार्केट में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है एंड दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जो ग्रेविटा की डोमेस्टिक स्क्रैप कलेक्शन पार्टनर है। ग्रेविटा इंडिया की 240 सिटीज में से स्क्रैप कलेक्ट करता है। सेकेंड पॉलिसी इज EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉलिसी कहती है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट करना वेस्ट प्रोड्यूस करने वालों का ही काम है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इस पॉलिसी के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। व्हीकल की 15 साल की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद व्हीकल्स को स्क्रैप करना होगा। तो ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो कंपनी के लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। ईयर ऑन ईयर कंपनी की टॉप लाइन की ग्रोथ काफी अच्छी है। इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस, इसलिए कंपटीशन का रिस्क भी लो है। अभी तक 8 से 9% के EBITDA मार्जिन्स थे एंड मैनेजमेंट गाइडेंस के हिसाब से इसको बढ़ा के 10 से 12% तक ले जाएंगे। हमने वीडियो में पहले भी देखा था कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं विद इन इंडिया एंड आउटसाइड एंड देयरफॉर बोरोइंग्स बढ़ रही हैं। लास्ट वीक में ही कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स भी पब्लिश हुए हैं, जिसमें कुछ इंट्रीगिंग चीजें थी जो कॉन कॉल सुन के काफी हद तक मुझे क्लैरिटी मिली है। सो लेट मी शेयर दैट विद यू ऑल्सो। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यूजुअल से हाई रहे, तो मैनेजमेंट ने बताया कि उन्हें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई थी, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में से स्क्रैप खरीदा एंड इंडिया में बेच दिया। सेकेंडली, इस बार क्वार्टर रिजल्ट्स में 50 करोड़ की अदर इनकम है, जिसपे कंपनी ने कहा है कि 48 करोड़ हेजिंग से आया है। हेजिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑल्सो वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर लो रही, बट मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे आर ऑन ट्रैक एज पर ईयर ऑन ईयर टारगेट्स। रोस यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंप्रूविंग इंडस्ट्री डायनेमिक्स, जैसा कि हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की। वर्किंग कैपिटल में रिडक्शन हुआ है, डिमांड सप्लाई इंप्रूव हो रहा है एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 73% स्टेक है। FIIs ने भी लास्ट सितंबर से एंट्री ली है एंड आशीष कोचोलिया हैज ऑल्सो बीन इंक्रीजिंग हिज स्टेक इन द कंपनी। स्ट्रेंथ्स, तो इनकी स्ट्रेंथ्स बहुत सारी हैं। दे हैव क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन, मैनेजमेंट इज रॉबस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड,
एक्सपैंडिंग नेटवर्क टू स्केल बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेविटा के पास डीप रूटेड प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है एंड डाइवर्सिफाइड कस्टमर नेटवर्क भी है। नाउ लेट्स लुक एट द रिस्क्स। कुछ जेनरिक रिस्क जरूर हैं, जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शंस, प्लांट आउटेज हो सकता है या मैक्रो इवेंट्स, लेकिन जो मेन रिस्क है वो है कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस। मैनेजमेंट का कहना है कि इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए हेजिंग की जाती है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन स्टेबल हैं एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस। मतलब मेटल के प्राइसेस में कुछ भी हो रहा है तो कंपनी कह रही है कि हम अपने मार्जिन्स तब भी मेंटेन रखेंगे और स्टेबल रखेंगे। अब ये तो था फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ये मैंने ग्रेविटा का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। फेब के अराउंड आप देखेंगे जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी तो ग्रेविटा पर भी इसका असर आया एंड इसके बाद अब वीकली चार्ट पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। हालांकि ग्लोबली अभी सब कुछ ठीक नहीं है तो मैंने इसमें टोकन मनी ऐड किया है। सो यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, and if you like this analysis then don't forget to like, subscribe and share. Thank you and bye bye.